Hello students, welcome to Study Master. I am GS Rai. Today is 41 lecture, 41st lecture या 41वां लेक्चर है हमारा 60 डे सीरीज का। और अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विसेज है, चाहे वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, या फिर वो पंजाब का कोई भी एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर पूछे जाएंगे, ये करंट अफेयर उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये बात आपको समझ आ गई। इसके अलावा जो 41वां लेक्चर है, पुराने लेक्चर्स कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर आप लोग जो है पुराने लेक्चर सारे एक साथ देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, तभी आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। और दूसरी चीज है @स्टडी मास्टर, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सारी अपडेट सबसे पहले दे दी जाती है। कोई डाउट हो तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं। और पेड पीडीएफ के लिए आप लोग हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल के लिए टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच साइक्लोन मेड लैंडफॉल इन इंडिया कोस्टल रीजन रिसेंटली? तो हाल ही में किस चक्रवात ने भारतीय तटीय क्षेत्रों में दस्तक दी है? चार यहाँ पर नाम दिए गए। राइट आंसर क्या है? गुलाब। अभी नया चक्रवात आया, कौन सा है? गुलाब। The citizens of which country has voted to legalize abortion in historic referendum? तो किस देश के नागरिकों ने एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह में गर्भपात, जो कि अबॉर्शन होता है, को वैध बनाने के लिए मतदान किया है? तो गर्भपात को जो है लीगल बनाने के लिए सैन मेरिनो जो है एक कंट्री है, वहां के लोगों ने जो है मतदान किए हैं, सैन मेरिनो। मास्टर कार्ड नेम्ड हुम एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? तो मास्टर कार्ड ने अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे जो है नामित किया है? किसको किया है? मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन मास्टर कार्ड ने जो इसको अपना ग्लोबली ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्वीट कुकुम्बर, द स्वीट कुकुम्बर ऑफ विच स्टेट वाज अवॉर्डेड एज जियोग्राफिकल इंडिकेशन आइडेंटिफिकेशन जीआई टैग? तो स्वीट कुकुम्बर जो मीठी ककड़ी है, इसकी जीआई टैग, भौगोलिक पहचान टैग से सम्मानित किया गया। तो ये किस राज्य से संबंधित है? स्वीट कुकुम्बर किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। हरियाणा में भी किसी चीज को जीआई टैग मिला है? हरियाणा की भी किसी चीज को जीआई टैग मिला हुआ है, जाकर चेक कर लेना। Who was selected as the external auditor of the International Atomic Energy Agency IAEA? तो एक्सटर्नल ऑडिटर जो है IAEA का, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में इसे यहाँ पर चुना गया है। तो इसको चुना गया है जीसी मुर्मू को। अब IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। पुराने लेक्चर एक बार देख लीजिए, सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ये एक सीरीज है बच्चों। सीरीज के अंदर क्या होता है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी होती है। जैसे आप लोग जो है वेब सीरीज देख रहे हैं, अगर आप लोग पहला एपिसोड नहीं देखेंगे तो दूसरा एपिसोड आपको समझ नहीं आएगा। उसी तरह से ये भी एक सीरीज चल रही है, मैं आपको डेली डेली एक एक चीज करवाता रहूं, उसका भी फायदा नहीं। आगे आपको नई चीजें भी करवानी है, तो पुरानी चीजें आप लोग खुद यहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग फटाफट से सारे लेक्चर देख सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 6 घंटे लगेंगे, आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। अगर किसी को टाइम की शॉर्टेज है तो उसको फास्ट करके सेटिंग में जाके, वहां पर फास्ट का ऑप्शन आता है, स्पीड नॉर्मल, तो उसके बाद आप लोग नॉर्मल से आके फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्पीड बढ़ा के भी आप लोग जो है देख सकते हैं चीजों को। आप 5 से 6 घंटे का 4 घंटे में भी सारे लेक्चर्स देख पाएंगे। नाबार्ड अप्रूव्ड ए क्रेडिट प्लान फॉर याक हस्बेंड्री इन विच स्टेट? तो नाबार्ड के बारे में सारी चीजें आपको पहले से पता है। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, आपको पुराने लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो नाबार्ड ने किस राज्य में याक पालन के लिए एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दी है? तो ये किस राज्य के अंदर है याक पालन से संबंधित जो भी योजना को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। याक हस्बेंड्री। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? विश्व शाकाहारी दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आप लोगों में से कितने लोग शाकाहारी हैं और कितने मांसाहारी हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ? इंपॉर्टेंट बुक है, क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? वोल्स्यूनिका। वोल्स्यूनिका। A new currency with 6 fewer zeros has been introduced by which country? नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नई करेंसी है 6 कम शून्य वाली एक नई मुद्रा किस देश के द्वारा
पेश की गई है। तो किस देश के द्वारा पेश की गई है? वेनेजुएला के द्वारा एक नई मुद्रा, एक नई करेंसी जो है पेश की गई है। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डेट? वृद्ध व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। और ये सारी चीजें क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट्स, तो इसके लिए आप लोग हमें 9896160956 पर मैसेज कर सकते हैं। पंजाब से संबंधित भी आपको किसी एग्जाम का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप लोग जो हमें इस नंबर पर मैसेज करके पता कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब चाहे आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट देखिए, WESP Mid-Year Update 2022 report has declined India's GDP growth projections from 6.7% to what percent for 2022-23? तो WESP ने जो है इंडिया की ग्रोथ रेट को डिक्लाइन कर दिया गया, 6.7% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? 6.4%। ये आप डायरेक्ट याद रखिए, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी फुल फॉर्म से नहीं पूछी जाएगी। Who chaired the 7th annual meeting of the Board of Governor of New Development Bank? न्यू डेवलपमेंट बैंक का दूसरा नाम क्या है? इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आप लोग मुझे जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि अब आपका रिवीजन फेज चल रहा है। जब पहले 30 वीडियोस करवा रहा था मैं आपको सारी चीजें, एक एक चीज आपको मैं रिवाइज भी करवा रहा था, लेकिन अब आपका एग्जाम नजदीक आने वाला है। यहाँ पर हम लोग जो है 41st डे 41वें दिन पर पहुंच चुके हैं, तो अब तक आपको चीजें याद हो जानी चाहिए और हो चुकी होंगी काफी बच्चों को। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके फटाफट से बता दिया करो, साथ में अपनी रिवीजन भी कर लिया करो। Who chaired the 7th annual meeting of Board of Governor of New Development Bank? तो इसका चेयरपर्सन कौन है? इसकी जो है अध्यक्षता किसने की थी? तो निर्मला सीतारमण ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो है अभी एक मीटिंग हुई है, 7th एनुअल मीटिंग, कौन से नंबर की? 7वीं एनुअल मीटिंग हुई है, 7वीं वार्षिक बैठक हुई है, उसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई थी। इन विच स्टेट नेचिपू टनल इज लोकेटेड? इन विच स्टेट नेचिपू टनल इज लोकेटेड? ये टनल बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ये किस स्टेट के अंदर है? ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है नेचिपू टनल। नेचिपू टनल, कल अटल टनल का क्वेश्चन मैंने पूछा था, काफी बच्चों ने सही आंसर किया है, और आज जो है नेचिपू टनल है। तो ये कई बार टनल्स और स्टेट्स मैच द फॉलोइंग में आएंगे, और अगर आपको पता होगा तो आप लोग सही आंसर करेंगे, नहीं पता होगा तो फिर आप जो है इधर उधर देखेंगे। विच बैंक टाइज अप विद अमेजन पे टू ऑफर यूपीआई पेमेंट सर्विसेज? यूपीआई भुगतान सेवाओं की पेशकश करने के लिए अमेजन पे के साथ कौन सा बैंक समझौता करता है? यूपीआई भुगतान सेवाओं की पेशकश करने के लिए अमेजन पे के साथ कौन सा बैंक समझौता करता है या फिर करेगा? तो किस बैंक ने कहा है? आरबीएल बैंक ने कहा है कि वो अमेजन पे के साथ जो है समझौता करेगा यहाँ पर। विच स्टेट हैज द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड द माइनिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर? सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में लौह अयस्क के खनन और निर्यात को मंजूरी यहाँ पर दे दी है? कर्नाटक के अंदर। किस राज्य के अंदर? कर्नाटक के अंदर। इंडिया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ज्वाइंट साइबर ड्रिल 2021 फॉर इंडियन एंटिटीज। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फाउंडेड बाय, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ITU की। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसकी स्थापना कब हुई थी? यहां पर देख लीजिए 1865 के अंदर। Who has been crowned as the Woman of Year by World Athletics? तो किसको जो है विश्व एथलेटिक द्वारा वर्ष की महिला के रूप में किसे ताज पहनाया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज। The storm once developed will be called Javad as the name by which country? जावद किस देश ने इसका जो नाम रखा था? एक स्टॉर्म था, एक जो है तूफान आया था, उस जावद किस कंट्रीज के द्वारा ये नाम दिया गया है? सऊदी अरेबिया के द्वारा इसका नाम दिया गया है जावद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएस मिलिट्री पर्सनल एंड विच कंट्री हैज बिगन द 27th एनुअल कॉर्पोरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग मैरीटाइम एक्सरसाइज? अमेरिका सैन्य कर्मियों और किस देश ने 27वां वार्षिक सहयोग अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो बांग्लादेश नेवी ने और यूएस मिलिट्री ने जो है, ये नाम याद रख लेना, अफ्लोट रेडीनेस ट्रेनिंग मैरीटाइम एक्सरसाइज। वहां पर इंडिया भी दिया होगा, लेकिन ये इंडिया के साथ नहीं है। अफ्लोट किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ, यूएस नेवी का। विच इंस्टीट्यूशन हैज साइंड ए $250 million लोन विद इंडिया टू सपोर्ट द नेशनल इंडस्ट्रियल
कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए किस संस्थान ने भारत के साथ $250 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? किस बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। और एक और चीज है, आप एक दूसरे को भी एजुकेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में, किसी बच्चे ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, उसको एडीबी याद नहीं आ रहा है, तो वो आपका कमेंट देख लेगा कि ठीक है, किसी ने कमेंट किया, उसको वो लाइक कर देगी, ठीक है मैंने आपका कमेंट देखा है और मैंने आपसे कुछ सीखा है। मैंने आईएमएफ, ब्रिक्स, एआईबी सब चीजें आपको पहले करवा रखी हैं। इनका क्या फंक्शन है, कैसे काम करते हैं, कौन इनकी अध्यक्षता करता है, कौन इनका हेड है, सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। अब रिवीजन का टाइम है, आप लोग रिवीजन कर लीजिए। इनमें से कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। कोई डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आगे आपको जरूर काम आएगा। धन्यवाद।